हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है एक गंभीर रेल हादसा। दरअसल ये रेल हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निकट और इस दौरान एक पैसेंजर गाड़ी जाके माल गाड़ी से टकरा गई। लेकिन देखने वाली बात एक खास यहाँ पर यह भी रही कि जो मालगाड़ी थी वो मालगाड़ी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और पैसेंजर ट्रेन आई और आकर के उससे टकराई। और केवल टकराई ही नहीं बल्कि यह हादसा इतना अधिक गंभीर रहा कि पैसेंजर ट्रेन के आगे की एक बोगी जाके मालगाड़ी के ऊपर भी पहुंच गई। अब ये स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर है और यह हादसा शाम 4 बजे हुआ है। अब यहाँ फिलहाल वो बड़े कारण सोचे जा रहे हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ और साथ ही इस दौरान जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि इस दौरान एक बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है और साथ ही घायल होने वाले भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है। तो जरूरी है कि इस मामले को डिस्कस करें। और भारत के अंदर एक बड़ा रेल नेटवर्क है, लेकिन एक दूसरा खास पहलू यहाँ पर यह भी है कि दरअसल भारत में हर वर्ष हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के रेल हादसे होते रहते हैं। तो ऐसी क्या कमियां हमारी प्रणाली में मौजूद हैं आज भी, जिसकी वजह से हम इन रेल हादसों को रोक नहीं पा रहे हैं। आइए फिलहाल डिस्कस करते हैं सभी चीज़ों को और देखते हैं हमारे टाइटल का क्या कहना है। बिलासपुर ट्रेन एक्सीडेंट, व्हाट कॉज्ड द डेडली कॉलिजन दैट किल्ड एटलीस्ट 11 इन छत्तीसगढ़। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि केवल 8 लोगों की इसमें मौत हुई है, लेकिन बाद में ये आंकड़ा बढ़ गया है और अब 11 लोगों की मौत का मामला इसमें सामने निकल के आया है। तो देखिए फिलहाल ये जो रेल हादसा है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निकट हुआ है और 11 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति यहाँ पे चल रही है। यही इस हादसे की तस्वीर है जो आप लोग को यहाँ देखने को मिल रही है। और जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब कभी भी हादसा होता है तो ट्रेनें पटरी से पलट जाती हैं, पटरी से उतर जाती हैं या इधर उधर जाके गिरती हैं। लेकिन इस दौरान ये मालगाड़ी अपनी जगह पर बस खड़ी हुई थी। ये पैसेंजर ट्रेन आई है और आके टकराई है और इस प्रकार टकराई कि इसकी आगे की जो बोगी है वो जाकर के पहुंच चुकी है मालगाड़ी के बोगी के ऊपर। स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है अपने आप में। क्या क्या इससे जुड़ी हुई खास बातें, तो देखिए 4 नवंबर को हुआ है ये हादसा शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निकट हुआ है। और इस दौरान जो गाड़ी यहाँ पर जाके टकराई है वो एक पैसेंजर ट्रेन थी, इसको MEMU कहा जाता है। यह जीवरा कोरबा से बिलासपुर की ओर जा रही थी और मालगाड़ी अपनी जगह पर यथावत खड़ी ही हुई थी। हालांकि स्थिति को संभालते हुए और इस पूरी भरपाई के लिए फिलहाल एक मुआवजे की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि राशि कितनी भी बड़ी हो, कभी भी किसी की जान की कीमत वो नहीं लगा सकती है और ना ही वो उसकी बराबरी कर सकती, लेकिन फिर भी ये जो पूरी दुर्घटना हुई है इस दुर्घटना के तहत थोड़ा चीज़ों को संभालने के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। तो जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके लिए 10-10 लाख रुपए की राशि अनाउंस की गई है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 5-5 लाख रुपए और जो मामूली घायल लोग हैं उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा इस घटना के बाद दिया जाएगा। हालांकि एक बड़ी चर्चा जो हो रही है वो कारण की हो रही है, क्योंकि दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस दौरान अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं और जांच के बाद ही सारे पहलू क्लियर हो पाएंगे। देखिए दरअसल अगर हम इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो एक खास पहलू हम लोग को जो क्लियर हो रहा है वो ये है कि अच्छी खासी रोशनी थी। जैसे कि टाइम भी हम लोग को पता लगा है, तो टाइम जो है वो शाम के 4 बजे का है। अब जब शाम के 4 बजे का टाइम है और सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई भी दे रही है, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी भी ट्रेन होती हैं उन ट्रेन के अंदर खास तौर के ब्रेकिंग सिस्टम लगाए जाते हैं, ताकि कभी अगर दिक्कत परेशानी भी लगे तो आप जल्दी से जल्दी गाड़ी को रोक पाएं, वो चीज़ें भी व्यवस्थित की जा सकती हैं। अब इस दौरान पैसेंजर ट्रेन अपनी जगह से आ रही है और उसी सेम ट्रैक के ऊपर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। और इस दौरान पहली बात तो ये कि जो लोको पायलट थे पैसेंजर गाड़ी के, उस लोको पायलट को क्या वो खड़ी हुई गाड़ी नहीं दिखाई दी। ठंड भी नहीं है, रात का समय भी नहीं है, कोहरा भी नहीं है, सभी चीज़ें सामान्य सी ही हैं अभी। उसके बावजूद पैसेंजर ट्रेन जाकर के खड़ी गाड़ी से टकराई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है और जाकर गाड़ी टकराई है, यानी कि आपका ध्यान भी नहीं था। क्योंकि अगर कभी भी हम ये देखते हैं कि ट्रैक पर कोई भी गाड़ी खड़ी हुई हो तो वो दूर से भी दिख जाती है कि ट्रैक आगे क्लियर नहीं है। वैसे तो हम लोग को सिग्नल्स मिलते हैं और बाकी चीज़ों से पता चलता है कि ट्रैक क्लियर है या नहीं है, लेकिन इस दौरान एक बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम रेलवे ट्रैक पर मौजूद भी रहें तो भी हमें दूर से इतना तो अनुभव हो जाता है कि आगे का ट्रैक क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ खड़ा हुआ है, कोई गाड़ी लगी हुई है, ये चीज़ें पता चल जाती। तो अगर यहाँ पर लोको पायलट साहब गाड़ी को रास्ते आगे बढ़ाने की जगह रोकना चाहते तो रोक भी सकते थे और कोशिश कर सकते थे कि दुर्घटना को टाला जाए, लेकिन पैसेंजर गाड़ी लगातार अपनी स्पीड में आगे बढ़ती रही और जाकर के टकराई भी। अब इस दौरान फिलहाल जो अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो जांच दल बता रहे हैं, अभी फिलहाल सभी का यही मानना है कि दरअसल ये जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना के पीछे का जो मेन रीजन माना जा रहा है वो माना जा रहा है सिग्नल पास्ड एट डेंजर।
सिग्नल पास्ड एट डेंजर का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी भी गाड़ी को आगे जाना है या नहीं जाना है उसके लिए एक प्रॉपर सिग्नल दिया जाता है। अगर ग्रीन होता है तो उसका मतलब ये है कि आप आगे जा सकते हैं, और अगर रेड होता है तो उसका मतलब होता है कि आपको रुकना होगा, आगे ट्रैक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही मानी जा रही है कि लोको पायलट ने यहाँ पर सिग्नल जंप किया है, सिग्नल को इग्नोर किया है और लाल सिग्नल होने के बावजूद वो आगे निकल के चले गए। और पहले से ये क्लियर था कि ट्रैक खाली नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्नल जिस प्रकार से जंप हुआ आगे जाकर के एक्सीडेंट हो गया। इसके अलावा एक और खास पहलू यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो बात यह है कि दरअसल जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ है वो रेलवे ट्रैक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पे काम करता है। अब ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम क्या है? दरअसल ये एक ऐसा सिग्नल होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जिस दौरान सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्क करती है, और अगर आगे का ट्रैक खाली नहीं होता है तो ये बात हमें सिग्नल पे दिखाई दे जाती है कि आगे का ट्रैक खाली है या नहीं। यानी कि मैनुअली चीजें नहीं होती है, अगर आगे का ट्रैक खाली होगा तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और आगे का ट्रैक खाली नहीं होगा तो आपको रेड सिग्नल मिलेगा। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इस प्रकार से काम करता है कि ड्राइवर को पहले ही सिग्नल दे देता है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। तो अल्टीमेटली यहां पर जिम्मेदार माना जा रहा है लोको पायलट को ही, कि लोको पायलट ने पहली बात तो यहां पर सिग्नल मिस किया, और दूसरी बात आगे के हादसे को टाला जा सकता था। दूर से ही देख के पता लग जाता है कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है, तब भी ब्रेक नहीं माने गए और उसके बावजूद ये एक्सीडेंट करवा दिया गया। हालांकि इन सभी चीज़ों के बावजूद अभी जांच के आदेश दिए गए हैं और अभी गंभीर रूप से इस मामले की पूरी जांच होगी, लेकिन फिर भी स्थिति चिंताजनक है। और हर साल ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि हमारे देश में हो रही रेल दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ ज़रूरी है कि चीज़ों को सीरियसली लिया जाए और कोशिश की जाए कि ऐसे रेल हादसे हमारे देश में ना हो, और अगर हम जितना इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे उतना ही चीज़ें हमारी व्यवस्थित भी रहेंगी। बातें सभी को क्लियर है। इसके अलावा एक खास स्थिति, अगर हम आंकड़ों की बात करें कि भारत में रेल हादसे हम लोग को क्या क्या स्थितियाँ बताते हैं, तो देखिए अब इस दौरान हमें ये पता चलता है कि भारतीय रेलवे की अब तक की जो जानकारियाँ हैं उसके अनुसार पता चलता है कि संवेदनशील ट्रेन हादसों की संख्या वर्ष 2000 से 2001 में 473 थी। यानी कि संवेदनशील जो ट्रेन हादसे हुआ करते थे वो 2000 से 2001 के बीच में 473 थे, यानी कि एक बड़ी संख्या में हुआ करते थे। हालांकि धीरे धीरे काम किया गया और उनको घटाया गया, और 2022-23 तक आते आते ये भी पता चलता है कि ये जो दुर्घटनाएं थी ये घटकर 48 हो गई। वहीं बात करें 2023 की, तो 2023 के मामले में देश में रेल संबंधी, मतलब ट्रेन की टक्कर और बाकी और जो लोग इस दौरान जंप कर जाते हैं या रेलवे क्रॉसिंग के दौरान जो घटनाएं होती हैं, उन सारी घटनाओं को मिलाकर ये पता लगता है कि 2023 में वो सारी घटनाएं मिलाकर के 24,678 हुई और इस दौरान 21,803 लोगों की जान गई। एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि वर्ष 2021 में 16,431 मौतें हुई और इसके अलावा 1852 लोग घायल हुए। तो इसमें ट्रेन की टक्कर के अलावा बाकी सारे हादसे भी शामिल किए गए हैं, और यही बताया गया कि ज़्यादातर जो लोग घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है उसमें लोगों का ट्रैक पार करना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेडिस्ट्रियल वे का इस्तेमाल नहीं करते, सोचते हैं कि सीधा ट्रैक पर से ही पार कर जाएंगे, तो उस दौरान हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा ट्रैक से गिरने के दौरान भी हादसे होते हैं और ट्रैक क्रॉस करना भी इस दौरान जिम्मेदार माना जाता है। वहीं 2019 से 24 की अवधि में 17 रेलवे जोनों के डेटे से यह भी पता चलता है कि लगभग 200 संवेदनशील हादसों में 351 लोग मारे गए, जबकि 970 इस दौरान घायल हुए। तो अलग अलग प्रकार के हादसे रेल संबंधी होते रहते हैं, और इन रेल संबंधी अलग अलग हादसों में कई बार कुछ लोग अपनी खुद की गलती की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, और कई बार जिस प्रकार के ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उन हादसों के दौरान भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ये रेल हादसा हुआ है, हालांकि इसकी स्थिति अलग रही है, लेकिन पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ऐसे ही कुछ हादसे देखे थे, उससे पिछले वर्ष भी कुछ हादसे देखे थे। तो वर्ष भर में कुछ ऐसे बड़े हादसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनते हैं, और फिर बहुत सारी बातों को हम डिस्कस भी करते हैं। जब जब कभी भी रेल एक्सीडेंट की बात होती है तो उस दौरान एक खास प्रणाली भी चर्चा में आती है, और वो प्रणाली है कवच प्रणाली। अब देखिए, दरअसल कवच प्रणाली का मतलब क्या है? ये एक ऐसी प्रणाली है जो स्वदेशी तौर पर भारत में ही विकसित की गई, और इसको विकसित करने के पीछे का एक बड़ा रीज़न ये है कि किस प्रकार से हम रेल हादसों को कम करें। एक खास बात ये भी चलती है चर्चा में कि किस तरह से हम लोग रेल हादसों को कम कर सकते हैं। तो देखिए, रेल हादसों को कम करने वाला मामला हमें यहाँ जो पता चलता है उस मामले में कवच प्रणाली को डेवलप किया गया, तो स्वदेशी रूप से विकसित है, और ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। क्या उद्देश्य है? तो दो ट्रेनों के बीच में टक्कर को रोकना, इसके अलावा सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी कि अगर कभी भी रेड सिग्नल है उसको आप क्रॉस कर जाते हैं तो उनकी घटनाओं को भी समाप्त करना, और इसके अलावा ओवर स्पीड नियंत्रण करना। ये सारी स्थिति जरूरी नहीं है कि ड्राइवर के जिम्मे से ही चले। यहाँ पर दरअसल जो कवच सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित है।
तो जब कभी भी एक कवच सिस्टम आपकी ट्रेन के अंदर इंस्टॉल होता है और वहाँ पटरियों में भी इंस्टॉल होता है तो ये चीज़ों को खुद से एनालिसिस करता है और खुद भापने के बाद में ये आपकी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, और ऑटोमेटिक ब्रेक की कंडीशन में ड्राइवर के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और ये सिस्टम खुद से ही सभी चीज़ों को मैनेज करने जाता है। इसके अलावा ट्रेन के पटरी से उतरने के जोखिम को भी कम करना और संचालन दक्षता और यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्यों में शामिल है और इसी वजह से वो डेवलप किया गया। बात करें कि डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और वहीं यहाँ पर मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वो सारे पक्ष हैं जिन्होंने मिलजुल करके इस कवच को डेवलप किया है इंडियन रेलवेज के लिए। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल रहता है जरा एक बार वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए कवच प्रणाली के अंदर जो चीजें शामिल है उसमें पहला पहलू है ऑनबोर्ड यूनिट, इसको लोको कवच भी कहा जाता है। दरअसल ये ट्रेन के इंजन में लगाया जाता है और ये ट्रैक, सिग्नल और नियंत्रण केंद्र के साथ में जानकारी लेते हैं और चीजों के अकॉर्डिंग काम करते हैं आगे। इसके अलावा RFID टैग्स, तो दरअसल ये RFID टैग्स का मतलब होता है ये एक प्रकार का GPS सिग्नलिंग के रूप में काम करता है, यानी कि ट्रेन की लोकेशंस को पता लगाने में ये हम लोग को मदद करता है। तो इसको रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है और हर एक किलोमीटर के अंतराल पर लगाया जाता है और ये ट्रेन की सटीक स्थिति हम लोगों को बताता है कि कहाँ पर कैसे ट्रेन मौजूद है। इसके अलावा ट्रैकशिप इक्विपमेंट, तो ये जो इक्विपमेंट होते हैं दरअसल ये सिग्नल, स्विच और स्टेशन के साथ जुड़े हुए नेटवर्क होते हैं और यहाँ ये ट्रेनों को चेतावनी संकेत भेजते हैं कि आगे खतरा है, किस प्रकार का खतरा है, कैसा खतरा है, तो पहले से अलर्ट रहने के लिए चीज़ें ये बता देता है। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ट्रेन, स्टेशन और नियंत्रण केंद्र के बीच में ये नियंत्रण दो तरफा संपर्क बना के रखते हैं, यानी कि सभी को चीज़ें आपस में शेयर करते रहते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और चीज़ें भी अच्छी से होते रहे। इसके अलावा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब सीधे तौर पे ये है कि अगर खतरा महसूस होगा तो ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, यानी कि ड्राइवर की बात फिर नहीं मानी जाएगी। ये कवच सिस्टम अपनी मर्जी से काम करेगा, ब्रेक लगाएगा और गाड़ी को रोक देगा। ये कई सारे केसेस में हो सकता है। कई सारे केसेस के मामले मतलब क्या है, जैसे कि अगर ओवर स्पीडिंग करोगे तो ओवर स्पीडिंग के दौरान खुद से ब्रेक लगा देगा, सिग्नल जंप करोगे खुद से ब्रेक लगा देगा और इसके अलावा कभी भी ये पता लगेगा कि आगे ट्रैक पर गाड़ी खड़ी हुई है तो उससे पहले ये ब्रेक लगा के आपको वहां पहुंचने से रोक देगा। हालांकि अभी आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जब इतना कुछ हो ही रहा है तो क्यों भारत में फिर भी हादसे हो रहे हैं, तो दरअसल अभी भारत के पूरे रेल नेटवर्क को इससे कवर नहीं किया गया है और पूरे रेल नेटवर्क को कवर नहीं किया गया इसलिए चीज़ों को फिलहाल अभी धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस वजह से हादसे हो जाते हैं क्योंकि ये जो कवर सिस्टम है वो सभी जगह पर नहीं पहुँच पाया। बातें क्लियर हैं सभी को? तो इसी के साथ एक खास जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट कर दीजिए। कवच प्रणाली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोग की यहाँ पर स्क्रीन पर है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ रोज सुबह 9 बजे न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। ये एक ऐसी क्लास होती है जहां आपको द हिंदू की बहुत सारी न्यूज़ के साथ साथ एडिटोरियल भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए यह भी है कि स्टडी IQ शुरू कर रहा है एक नया बैच 12 नवंबर से। नवंबर बैच है जो शाम 6 बजे शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स पे आपके लिए अवेलेबल है। और अगर इस दौरान आप बैच में एनरोल करते समय KL लाइव कोड का यूज़ करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड होता है, इनके सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाता है। और फिलहाल आपको जो फीस देनी है वो 18,999 देनी है। क्या क्या मिलने वाला है आप लोग को बैच में, तो देखिए 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आप लोग को मिलती है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, करंट अफेयर्स, सेट आंसर राइटिंग, ये सारे पहलू भी कवर किए जाते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मदद करती है कदम कदम पर तैयारी में आगे बढ़ने के लिए और आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्टडी मटेरियल की सुविधा आपको पूरी दी जाएगी, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्लासेस के बाद क्या पढ़ना है। वो स्टडी मटेरियल आपको स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा और जब जब समय रहेगा तो उस दौरान टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि डेली क्विज और वीकली क्विज तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज किए जाते रहते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी है, ऐसे कि 11,000 रुपए की खास स्कॉलरशिप उनके लिए जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और पूरी फीस रिफंड हो जाती है उन लोगों की जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो एनरोल कीजिए, बहुत ही अच्छा बैच है आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा प्लस 2027 के लिए, जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग 2026 में प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए एक नवंबर बैच शुरू हुआ है जो खासतौर पर क्रैश कोर्स है और ये सक्सेस इन प्रीलिम्स यानी कि SIP कोर्स है हिंदी का, यानी कि मेनली प्रीलिम्स फोकस्ड बैच है आप लोग के लिए। अगर तैयारी में कहीं भी दिक्कत परेशानी लगती है, आप अच्छे से प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करने वाला है। KL लाइव कोड आप यूज़ कर सकते हैं और KL लाइव कोड यूज़ करने के बाद आप लोग के लिए यहाँ पर एक बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। फिलहाल प्लैटिनम है 6,999 पर, गोल्ड है 4,999 पे। तो 10 नवंबर
से शुरू हो रहा है बैच, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सभी प्लेटफॉर्म्स पर, और आपको फाइल प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम पे फाइल्स लेने के लिए भी और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे नए क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।